हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग विद फ्लैट फाइल। कि अगर आपको ऑर्डर आ जाता है जिसमें आपको बल्क में लिस्टिंग्स करनी पड़ती हैं, लाइक 10 लिस्टिंग करनी है, 15 करनी है, 25 करनी है, तो आप जब वन बाय वन करते हो तो आपको वन बाय वन करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। आप एक लिस्टिंग क्रिएट करोगे, उसका कंटेंट ऐड करोगे, देन उसको अमेजोन पे अपलोड करोगे, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, तो दिस इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इसका अमेजोन पे सोल्यूशन क्या है कि आप फ्लैट फाइल के थ्रू भी लिस्टिंग कर सकते हो, चाहे वो सिंगल है चाहे वो वेरिएशंस वाली है। तो फ्लैट फाइल में क्या होता है, हम डाटा इकट्ठा करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स का, और वो एक्सेल की एक फाइल होती है, उसमें फिल करके अमेजोन पे अपलोड कर देते हैं। तो जितनी भी फाइल्स में हम डाटा फिल करते हैं प्रोडक्ट्स का, वो सारी प्रोडक्ट्स एट दैट स्पॉट एट द सेम टाइम अमेजोन पे अपलोड हो जाती है। तो कैसे फ्लैट फाइल क्रिएट की जाती है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे फिल किया जाता है, वो हम आज की क्लास में देख लेते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ जी अमेजोन सेलर सेंट्रल, इन्वेंट्री में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड का। ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड पे क्लिक किया, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी डाउनलोड एन इन्वेंट्री फाइल, अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल और मॉनिटर अपलोड स्टेटस। सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से अपनी कैटेगरी बताएंगे अमेजोन को, जैसे हम नॉर्मल लिस्टिंग में बताते हैं कि ये वाली कैटेगरी है जिसमें मैं प्रोडक्ट प्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं कैटेगरी चूज करूंगा, बट इन शॉर्ट में जाने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा तो मुझे अमेजोन उसकी कैटेगरी बता देगा। लाइक मैं कहता हूँ एज यूजुअल आइसक्रीम स्कूप, सर्च किया, सामने कैटेगरी आ गई, सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट मैं कहता हूँ मेरी दूसरी प्रोडक्ट है वो जंप रोप है, ये डिफरेंट कैटेगरी की, मैं दोनों को अलग अलग करूंगा तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं दोनों को इकट्ठा करूंगा। डाउनलोड मैंने कैटेगरीज अमेजोन को बता दी, अमेजोन ने बताया जी एक आपने स्किपिंग रोप चूज किया है और एक आपने आइसक्रीम स्कूप चूज किया है। तो मैं कहता हूँ जी डेट्स इट, यही है। और मैं नीचे आके अब यहाँ से मुझसे पूछता है आपने एडवांस टेम्पलेट डाउनलोड करनी है, कस्टम डाउनलोड करनी है। एडवांस में अमेजोन अपनी तरफ से आपको काफ़ी चीज़ें ऐड करके दी हुई होती हैं, जिसमें काफ़ी रेलिवेंट भी होती हैं, ज़रूरी नहीं होती। कस्टम में हम अपनी मर्जी से जो चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि मैं जस्ट इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं कस्टम में जाता हूँ, बिकॉज मैं इतने ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियों में नहीं पढ़ना चाहता अमेजोन के साथ। तो मैं कहता हूँ जी मैं आपको इमेजेस प्रोवाइड करूँगा, इमेजेस पे क्लिक करके ऐड किया, वेरिएशन वाली है ठीक है, ऐड पे क्लिक किया, बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा ठीक है, डिस्कवरी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो दूंगा ठीक है, प्रोडक्ट इनरिचमेंट ठीक है, डायमेंशंस अगर है मेरे पास मेरी प्रोडक्ट की तो ठीक है, और कंप्लायंस को छोड़ दें। FBA अगर मेरी प्रोडक्ट फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर रहा हूँ तो ठीक है, ऐड पे क्लिक करूंगा, ऑफर पे क्लिक करके ऐड पे, कंप्लायंस और B2B को छोड़ देते हैं और सिंपल जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल एक्सेल की डाउनलोड होके आ जाएगी। इसको ओपन करेंगे, फाइल हमारे पास डाउनलोड होके आ गई, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी आपको शीट्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं, एग्जांपल्स दे रहा है कि अगर आपकी सिंगल लिस्टिंग है तो आपने ऐसे करनी है, SKU में आपने ये ऐड करना है, टाइटल में ये ऐड करना है, आईडी में ये ऐड करना है। अगर आपकी वेरिएशंस वाली है तो एग्जांपल 2, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेरेंट विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आती तो आप यहाँ पे अमेजोन की एग्जांपल्स देख के भी फिलिंग कर सकते हैं अपनी शीट की। हमने कहाँ फिल करना होता है, टेम्पलेट वाली शीट में। तो मैं टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने कुछ चीज़ें अमेजोन की आ गई हैं। अब जो जो सी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मैं दूंगा यहाँ पे। लाइक सबसे पहले जी कॉलम है, उसमें कह रहा है प्रोडक्ट टाइप क्या आपकी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन दे देता है। मैंने 2 चूज़ किए थी, एक जंप रोप चूज़ किया था, एक किचन कैटेगरी चूज़ की थी। तो मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट रो में मैं जंप रोप की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं जंप रोप चूज़ कर लूँगा। अगर आइसक्रीम स्कूप की करना चाहता हूँ तो किचन चूज़ कर लूँगा, तो मैं जंप रोप चूज़ करता हूँ। उसके बाद कहता है जी आइटम का SKU क्या रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं मेक श्योर कर दूं, जो चीज़ें रेड हैं वो हमने लाजमी प्रोवाइड करनी होती हैं, रेस्ट सारी ऑप्शनल होती हैं। अगर हमारे पास है तो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो रेड में हाईलाइट हुई हुई हैं जब तक आप इसको प्रोवाइड नहीं करोगे अमेजोन आपकी फीड फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आइटम SKU आप लोगों को पता है कि सेलर स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, जो अपनी प्रोडक्ट का कोई भी यूनिक सा आइडेंटिफायर दे देते हो अपने लिए। तो मैं लिख देता हूँ जी, अगर मेरा रेड कलर है मैं कहता हूँ जी रेड जंप रो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अगर आप नहीं दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी अमेजोन। ब्रांड नेम में अपना ब्रांड नेम लिख दोगे, मैं कहता हूँ मेरा ब्रांड नेम असाद है। प्रोडक्ट एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी में आप UPC देते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो आपको पता है हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आपको कोड देना होता है, और यहाँ से आप चूज करके बताते हो कि मैंने UPC चूज की है। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर में आप अपना नाम ही लिख दो,
आइटम नेम में आप प्रोडक्ट का टाइटल लिखते हो, ठीक है। तो वट एवर टाइटल जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख देते हो। जैसे मैं शुरू में ब्रांड नेम लिख के आगे लिख देता हूँ जी वेटेड जंप रोप, ठीक है। तो ये जो जिस तरह आपने अपना कंटेंट राइटिंग की होती है नॉर्मल लिस्टिंग में, वही चीजें आप यहाँ पे ऐड करते हो। उसके बाद रिकमेंडेड ब्राउजर नोट्स बेसिकली कैटेगरीज के होते हैं कि आप यहाँ पे चूज करके कुछ कोड्स होते हैं, आप बताते हो अमेजोन को कि जो मैं प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहा हूँ इसकी स्पेसिफिकली इस कैटेगरी में इसको आपने लिस्ट करना है। तो उनके कुछ कोड्स होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलते हैं। एक तो आपने जब यहाँ से डाउनलोड किए थी कैटेगरीज चूज करके, तो यहाँ पे नोड आईडी आपको दे रहा है कि इस कैटेगरी की ये नोड आईडी है, आइसक्रीम स्कूप वाली की ये नोड आईडी है। तो आप यहाँ से कॉपी करके सिंपल ऐड कर सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे आपके पास ब्राउज डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी बता रहा है कि जो आपने आइसक्रीम स्कूप वाली कैटेगरी की है किचन वाली उसका ये है, और जो स्पोर्ट्स वाली की है उसका ये है। तो टेम्पलेट्स पे जाके जी मैं स्किपिंग रोप वाली मैंने जो कॉपी की थी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और सिंपल उसके बाद मेन इमेज यूरल में, मेन इमेज अब आप यहाँ पे अपलोड तो नहीं कर सकते तो आप यूरल्स में दे सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ सॉरी वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी इमेज को कन्वर्ट कर देती हैं इनटू यूरल, जो आप यहाँ पे ऐड कर देते हो। लाइक मैं imgur.com की एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ जी imgur.com है, imgur.com पे हम जाते हैं, हमारे पास टॉप लेफ्ट पे ऑप्शन शो हो रहा होता है न्यू पोस्ट का। imgur.com पे है मेरे पास, यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जी यहाँ पे कहता है कि चूज फोटो जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं चूज फोटो पे क्लिक करके अपने लैपटॉप से जो फोटो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो दे दूंगा। मैं कहता हूँ ये वाली, और मैंने यहाँ पे ऐड की। यहाँ जब अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा, अपलोड कंप्लीट, तो उसका मतलब ये अपलोड हो चुकी है। आप सिंपल कॉपी लिंक पे क्लिक करके इसका यूआरएल कॉपी कर सकते हैं। मैं कॉपी लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरा इमेज का ये वाला इस इमेज का लिंक ऐड हो गया। बाकी इमेजेस आप लोग बाद में जब बाकी प्रोडक्ट अपलोड हो जाती है तब भी आप कर सकते हो, लेकिन मेन इमेज जो है वो जरूरी होता है। बाकी इमेजेस का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप यूरल्स कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी आप बता दो कितने पीसीज है। मैं कहता हूँ मेरे पास 200 पीसेस पड़े हुए हैं। प्राइस क्या रखूंगा, मैं कहता हूँ $13.99 मैं इसकी प्राइस रखूंगा। पाउंड्स जब आपने यूके में कर रहे हो तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली पाउंड को पिक कर लेगा। फिर यहाँ पे इमेजेस आ जाते हैं। अब देख लें रेड चीजें खत्म हो गई हैं, मतलब ये मस्ट नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो यहीं पे आपने सारे इमेजेस प्रोवाइड करने हैं तो आप सिंपल जिस तरह मैंने इमेज पे डाल के मेन इमेज को कन्वर्ट किया था, इस तरह आप बाकी इमेजेस भी कन्वर्ट करके यूरल में यहाँ ऐड कर सकते हो। रेस्ट अगर आप कहते हो नहीं जरूरी, तो आप जब लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हो उसके बाद आप उसको एडिट करके भी ऐड कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं। वेरिएशन कहता है इस प्रोडक्ट की कोई है, मैं कहता हूँ इसकी कोई वेरिएशन नहीं है, तो मैं वेरिएशन वाला मेन्यू छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आके आपने हमेशा अपडेट करना होता है। अपडेट का, पार्शियल अपडेट का और डिलीट का आपके पास ऑप्शन होता है। अपडेट आप तब करते हो जब आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हो। पार्शियल अपडेट मतलब कि आप किसी उसके आप यही फीड फाइल के अंदर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है और आप उसके अंदर कोई प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, आप उनके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हो, तो आप उसी फाइल को आके एडिट करके पार्शियल अपडेट पे क्लिक करते हो, फिर अपलोड करते हो, तो जो आपकी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अपलोड हुई होती हैं उनमें वो वाली एडिटिंग हो जाती है। डिलीट का मतलब है अगर आप बल्क में डिलीट करना चाहते हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई हैं, तो आप वो सिंपल फाइल फिल करके डिलीट आके चूज करके फाइल को दोबारा अपलोड करेंगे तो वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। हम न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हो जो हम नॉर्मली अपनी लिस्टिंग में करते हैं। फिर आगे चलते हैं, काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें भी आ रही हैं जो जिनसे हमारा कोई इतना खास लेना देना नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। देखते हैं कोई रेड चीज़ हम छोड़ के तो नहीं जा रहे यहाँ से, क्योंकि रेड चीज़ जब तक आप फिल नहीं करोगे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपकी फाइल को। तो आगे चलते हैं थोड़ा। की प्रोडक्ट फीचर्स जो हैं, मतलब बुलेट पॉइंट्स आपको नजर भी आ रहा है, बुलेट पॉइंट जो हम ऐड करते हैं, पहला यहाँ पे ऐड कर दें, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा एंड पांचवा इधर ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बैक एंड सिस्टम जो आप ऐड करते हैं नॉर्मल लिस्टिंग में, यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मस्त चीजें हैं वो देख लेते हैं। फुलफिलमेंट का आपके पास जो ऑप्शन आता है, फुलफिलमेंट में अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके सिंपल फुलफिलमेंट सेंटर आईडी में चूज कर लेते हैं। यहाँ पे अमेजोन यूरोप आ रहा है बिकॉज मैं यूके चूज किया। अगर एफबीएम कर रहे हैं तो आप डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा अमेजोन वो है, एफबीएम कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको एफबीए कर रहा हूँ सॉरी, तो मैं अमेजोन ईयू चूज कर लूंगा इसको। और उसके बाद ये देखते हैं कोई चीज़ रेड में रह तो नहीं गई,
तो देयर इज नथिंग लेफ्ट। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ के अब दूसरी चीज फिल करूंगा। दूसरी हमारी क्या थी जी? हाँ, मैं क्लिक करता हूँ, हमारा आइसक्रीम स्कूप थे, किचन पे क्लिक किया। सेलर एसकेयू क्या रखते हैं जी? मैं कहता हूँ इसका एसकेयू में रखता हूँ आइसक्रीम स्कूप पी। ब्रांड नेम क्या है? मैं कहता हूँ इसका ब्रांड नेम भी ये साथ है। यूपीसी इसकी क्यों नहीं देनी, मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज अब हम इसका पेरेंट एसिन क्रिएट करने लगे हैं। बेसिकली हम आइसक्रीम स्कूप का एक पेरेंट एसिन क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर हम इसकी कलर्स की वेरिएशन ऐड करेंगे। तो पेरेंट एसिन का सिर्फ एसकेयू होता है, कोई उसकी यूपीसी वगैरह नहीं होती, ना उसकी प्राइस होती है। क्योंकि आपको पता है पेरेंट एसिन का सच एज कोई भी वजूद नहीं होता, फिजिकल वजूद नहीं होता, वो जस्ट एक फोल्डर है जो वेरिएशंस को अपने अंदर काउंट करके रखता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को छोड़ दूंगा, मैन्युफैक्चर में साथ लिखूंगा, टाइटल डेफिनेटली रखूंगा मैं आइसक्रीम स्कूप। पेरेंट एसिन में आप कभी भी वेरिएशन का जिक्र नहीं करते, लाइक साइज का या कलर का जिक्र नहीं करते, बिकॉज पेरेंट एसिन एक फोल्डर होता है, एक स्पेसिफिक वेरिएशन नहीं होती। उसके बाद नीचे आते हैं, कैटेगरी आपकी वही है, ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है बिकॉज आपने शुरू में ही यहाँ से किचन चूज कर लिया था पहले कॉलम से, तो वो आपको बता रहा है इसके ये नोड्स हैं। अगर आपको न्यू चाहिए तो एज जैसे मैंने पहले किए थे, यहाँ पे जाके कॉपी करके मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। फिर इमेज, मेन इमेज का आप ऐड करना चाहते हो तो इसका मेन इमेज जो आप ऐड करना चाहते हो अपने पेरेंट एसिन का, तो वो उसी तरह आप कन्वर्ट करते हो इमेजर पे जाके, और वही कॉपी पेस्ट आप कर देते हो अपने यहाँ पे। अब कोई क्वांटिटी नहीं होती पेरेंट एसिन की, पेरेंट एसिन की कोई प्राइस नहीं होती, जिसको मैं छोड़ दूंगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे वेरिएशन में आके मैंने दो चीज़ों पे एक की से बेसिकली करना है, पेरेंट और चाइल्ड करना है। पेरेंटेज क्या है जो आप ये ऐड कर रहे हो, जिसकी डिटेल ऐड कर रहे हो, ये पेरेंट है या चाइल्ड है? तो मैं तो कहता हूँ पेरेंट है, तो पेरेंट पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, और दैट्स इट। आगे मेरे पास इसकी मजीद अगर मैं बुलेट पॉइंट्स वगैरह ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने ऊपर आज जंपिंग रोप के किए हैं, तो इसके भी ऐड करूंगा, अदरवाइज मैं आगे आ जाता हूँ। अब नीचे मैंने इसकी वेरिएशंस की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए मैं जी चूज करता हूँ दोबारा किचन कैटेगरी है। अब वेरिएशन का मैंने बताया था कि अपने अपने एसकेयू आप रखते हो। मैं कहता हूँ जी आइसक्रीम स्कूप, लेट्स से मैं कहता हूँ इसकी एक वेरिएशन है जी रेड कलर, दूसरी है ब्लू। ठीक है, साथ दोनों वेरिएशन इकट्ठी करते हैं। यहाँ पे किचन पे क्लिक किया, ब्रांड नेम सेम असाद, यूपीसी अब हम देंगे दोनों वेरिएशंस की अपनी अपनी। यहाँ से बताएंगे कि हमने यूपीसी दिया या ईएएन दिया, तो हमने यूपीसी दिया तो यूपीसी चूज करते हैं। मैन्युफैक्चर नेम मसाद ही लिखेंगे, अपने ब्रांड नेम लिखते हैं हम, और यहाँ पे हम इनके जो ऐड करना चाहते हैं टाइटल जो बेसिकली होता है, तो उस टाइटल्स में आप वेरिएशंस के साथ उसकी जिक्र करते हो कि किस चीज़ की वेरिएशन है। लाइक मैं कहता हूँ आइसक्रीम स्कूप, ये जैसे एक रैंडम से आप लोग टाइटल लिखने के लिए, बुलेट्स लिखने के लिए, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए अमेजोन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे आप लोगों को शो करने के लिए कि हमने ऐसे करना होता है, शॉर्ट सा टाइटल लिख रहा हूँ, तो मैं कह देता हूँ ये रेड वेरिएशन एंड में मैं रेड लिख देता हूँ। ब्लू। उसके बाद ये आईडीज सेम होती हैं, कैटेगरी बिकॉज सेम है, तो इसने ऑटो मुझे दे दिया ऑप्शन। और इमेजेस मैं इनके ऐड करूंगा उसी तरह जैसे मैंने इमेजेस से जाके किए थे। और क्वांटिटी मैं लिखूंगा जी मेरे पास इसके 150 पीसीज हैं रेड के, और ब्लू के मेरे पास 100 पीसीज हैं। प्राइस जो है ब्लू की, जो रेड की है वो मैं सेल करूंगा 30 पाउंड्स में, और जो ब्लू है उसको मैं 29 पाउंड्स में करूंगा, ठीक है। और उसी तरह जिस तरह हमने बाकी डिटेल्स की थी, हम वेरिएशंस के ऑप्शन में जाते हैं। अब वेरिएशंस के ऑप्शन में आया, यहाँ पे हम जाके क्लिक करते हैं तो कहते हैं रिलेशनशिप टाइप क्या है, तो ये वेरिएशन है, तो मैं वेरिएशंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वेरिएशंस पे क्लिक करता हूँ। कहता है वेरिएशन थीम किस किस चीज की वेरिएशन, मैं कहता हूँ कलर की, तो मैंने कलर चूज कर लिया यहाँ से, ठीक है, कलर मैंने चूज कर लिया। कहता है पेरेंट एसकेयू क्या है इन वेरिएशंस का। अब मैंने लिंक करना है, एसोसिएट करना है कि ये दोनों चीजें जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये ऊपर जो मैंने पेरेंट एसिन बनाया है इसके बच्चे हैं, ये इसकी वेरिएशंस है। तो मैंने जो पेरेंट एसिन बनाया था ऊपर, इसकी मैं एसकेयू कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। देखिए ये मैंने बनाया था, इसका एसकेयू कॉपी किया, सॉरी एसकेयू कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ठीक है, इन दोनों का ये पेरेंट है कि आपने एक पेरेंट एसिड जो मैंने बनाया है इसके अंदर इन दोनों को आपने मर्ज करना है। और यहाँ पे आके सिंपल मैं बता रहा हूँ कि ये चाइल्ड्स हैं और यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं क्योंकि लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो अपडेट करूँगा सबको। और फिर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे जिस तरह आप नॉर्मल लिस्टिंग में करते हो और बुलेट पॉइंट्स ऐड करोगे जैसे हमने बुलेट पॉइंट्स अभी ऐड किए थे अपने सिंगल जंप रोप के। एंड दैट्स इट। यहाँ पे आके आप चूज करोगे कि आप FBA कर रहे हो या FBM कर रहे हो। कलर्स के अगर नाम देना चाहते हो कि कौन से कलर हैं तो वो तो डेफिनेटली देने हैं आपने। तो यहाँ पे आप आके कलर मैप में कलर बता दो जी कि ये रेड है और ये ब्लू है। और आगे आके आप फुलफिलमेंट में जब आओगे तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे दोगे। ये फुलफिलमेंट है। यहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर आईडी आपके पास आ रही है, ये आप चूज कर लो सारों की। अमेज़न यूरोप। अब आपने क्या करना है, आपकी वेरिएशन आपकी लिस्टिंग डन हो गई है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज ये रेड चीजें लाजमी आपने फिल करनी है। फाइल पे जाके सेव एज करना है। आप सेव कर लें अपने लैपटॉप में, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। और ये इसको हमेशा आपने या एक्सेल वर्कबुक में करना है या टेक्स्ट फाइल में करना है। तो मैं एक्सेल वर्कबुक में कर रहा हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक किया जी, मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं वापस अपने सेलेक्ट सेंटर में आया। पहले तो मैं ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड पे क्लिक करके डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल पे आया था। अब मैं अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल पे आऊंगा। अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से फाइल टाइप में मैं हमेशा इन्वेंट्री फाइल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी रहने दूंगा और चूज फाइल में जाके क्लिक करूंगा और जो फाइल मेरी है थी उसको मैं चूज कर लूंगा। डेस्कटॉप पे गया और मेरी फाइल थी जी, यहाँ पे आएगी अभी स्किपिंग रोप्स के नाम से। ठीक है, मैंने चूज की और यहाँ से मैंने एक्सेल में डाउनलोड की थी ना, एक्सेल या टेक्स्ट का ऑप्शन था, मैंने एक्सेल में की थी। मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी। तो इट विल टेक 15 मिनट तकरीबन लेगी। आप मॉनिटर अपलोड स्टेटस पे क्लिक करके इसका स्टेटस देख सकते हो। अगर कोई एरर आता है तो बता देगा एरर है। आप फाइल को रीडाउनलोड करोगे, सामने वो बता रहा होगा ये एरर है, SKU का है, UPC का है, कौन सा है। आप उसको रीफिल करके दोबारा सेव करके अगेन अपलोड करोगे तो वो चीज़ आपकी अपलोड हो जाएगी। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ यू क्रिएट फ्लैट फाइल्स। इससे आपको काफ़ी सारा टाइम की बचत भी हो जाती है और आप बल्क में अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। तो दुआओं में याद रखिएगा एनेबलर्स को, R&D को, और कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग हार्ड। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।